कीजिए अतिथिराज। देवी, भोजन से अधिक आवश्यकता इस समय मुझे विश्राम की है। मैं जानती हूँ महाराज, पृथ्वीलोक से नागलोक तक की यात्रा करके आप थक गए होंगे, पर विश्राम से पहले भोजन आवश्यक है। महाराज, नागलोक के इस अमृत रस का पान करके आपको दिव्य अनुभूति प्राप्त होगी। निस्संदेह इस अमृत रस का स्वाद दिव्य है। यह नव जीवन की अनुभूति करवाता है। महाराज चित्रांगद, यदि आप प्रसन्न हैं तो आपसे एक बात पूछूं? अवश्य राजकुमारी। मैं आपसे आपका अतीत जानना चाहती हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं है देवी। जो दिखाई दे रहा है वो वर्तमान ही अतीत है। ईश्वर, मेरे स्वामी कहाँ है? किस दशा में है वो? ईश्वर, आप मौन क्यों हैं? क्या मेरे स्वामी? विचलित ना हो देवी इंदुमती। महाराज चित्रांगद सकुशल हैं। उनकी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर, कांतामणि, एक बात पूछूं आपसे? क्या आपने ईश्वर के मुख पर चिंता की चिन्ह देखे? वो हमसे अवश्य कुछ छुपा रहे हैं। उन्होंने दिव्य दृष्टि से कुछ ऐसा देखा है जो हमें बताने के योग्य नहीं है। कहीं मेरे स्वामी पर भयानक संकट तो नहीं आ गया? ओम सिद्धि विनायकाय नमः। प्रणाम देवर्षि, कैलाश में आपका स्वागत है। आज आपकी अधीरता देखकर मेरे मन में एक प्रश्न जन्म ले रहा है। नारायण नारायण। आपको इस बात पर आश्चर्य होगा कि प्रश्न पूछना तो आपका स्वभाव है, फिर आज हम क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? निस्संदेह, निस्संदेह श्री गणेश, निस्संदेह। आपको तो जगत के कण कण का रहस्य ज्ञात है। आपके सम्मुख जगत के सभी प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट है। फिर आज आप स्वयं प्रश्न बनकर मुझसे विनोद क्यों कर रहे हैं श्री गणेश? ये विनोद नहीं है देवर्षि। नारायण नारायण। श्री गणेश, क्या मैं किसी अनुचित समय पर कैलाश पर आ गया हूँ? ये क्यों पूछ रहे हैं आप? प्रभु, मैं जब यहाँ प्रकट हुआ तब आप किसी घोर चिंता में मग्न थे। क्या आपका कोई भक्त इस समय संकट में है? हमारे कुछ भक्त ऐसे भी हैं देवर्षि, जो अपने संकट के लिए हमें ही दोषी ठहराते हैं, जबकि उन पर आया संकट उनकी अनास्था और पाप कर्मों का फल होता है। नारायण नारायण। जब आप आए थे तब हम यही सोच रहे थे कि ऐसे विचलित स्वभाव वाले भक्तों को धर्म और सत्य के मार्ग पर कैसे लाया जाए। जय जय श्री गणेश। प्रभु, क्या इस कार्य में मैं सहायक बन सकता हूँ? अवश्य देवर्षि। वर्तमान की घटनाओं को देख महारानी इंदुमती हमारी कृपा पर संदेह करने लगी है। आप ऋषि विश्वामित्र के आश्रम जाकर उनका मार्गदर्शन करें। नारायण नारायण। ओम गणेशाय नमः।
क्या? कहाँ है महाराज चित्रांगद और ऋषि विश्वामित्र? अब तक तो महाराज चित्रांगद को ऋषि विश्वामित्र से सिद्धि का आशीर्वाद मिल चुका होगा ना? मेरा दुर्भाग्य अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है देवर्षि। ये आप क्या कह रही हैं देवी इंदुमती? महारानी का कथन सत्य देवी जी। ऋषिवर की आज्ञा पाकर हम दोनों महाराज के साथ श्री गणेश की विशेष पूजा करने के लिए नदी के तट पर गए थे, परंतु नदी की लहरों ने महाराज को नदी में खींच लिया। नारायण नारायण, क्या ऋषि विश्वामित्र को इस घटना का ज्ञान नहीं है? ऋषिवर ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि महाराज चित्रांगद सकुशल हैं। देवी, फिर इन आंसुओं की क्या आवश्यकता है? देवर्षि, दिव्य दृष्टि से महाराज को देखने के पश्चात हमने ऋषिवर के मुख पर चिंता के चिन्ह देखे। बस इसी कारण हमारा मन विचलित है। नारायण नारायण। महारानी इंदुमती, आप चिंता न करें। श्री गणेश पूजन का संकल्प करके निकले व्यक्ति का अनिष्ट करने की शक्ति स्वयं यमराज के भीतर भी नहीं होती। हम जाकर पूछते हैं, परंतु आप चिंता न करें। नारायण नारायण। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। प्रणाम देवर्षि। देवर्षि, आपके बार बार आगमन से हमारा जीवन और यह आश्रम धन्य हो गया। आपके दर्शन तो सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। आपकी उपस्थिति शुभ और मंगल का प्रतीक मानी जाती है। आपका स्वागत है देवर्षि। नारायण नारायण। ऋषिवर, महारानी इंदुमती ने मुझे महाराज चित्रांगद के विषय में बताया। देवर्षि, सच तो यह है कि श्री गणेश की लीला देखकर मैं स्वयं चकित हूं। नारायण नारायण। ऐसी कौन सी लीला देख ली आपने श्री गणेश की? दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सिद्ध मंत्र प्रभाव से श्री गणेश ने चित्रांगद की रक्षा की और उसे सकुशल नागलोक पहुंचा दिया। जय जय श्री गणेश। भक्तवत्सल श्री गणेश अपने भक्तों को कभी संकट में नहीं पड़ने देते। नारायण नारायण। परंतु ऋषिवर, इसमें चिंतित होने की क्या बात है? महाराज चित्रांगद की जीवन रक्षा के लिए श्री गणेश को धन्यवाद देते हुए हमें तो प्रसन्न रहना चाहिए। हमारी चिंता का कारण कुछ और है देवर्षि। नारायण नारायण। ऋषिवर, कुछ और? मैं समझा नहीं। देवर्षि, नागलोक के अतिथि गृह में पहुंचते ही महाराज चित्रांगद पर नागराज कुमारी की प्रेम दृष्टि पड़ चुकी है और उधर महाराज चित्रांगद अपनी स्मृति खो बैठे हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, नागराज कुमारी इतनी सरलता से महाराज चित्रांगद को पृथ्वी लोक नहीं लौटने देगी और ये बात महारानी इंदुमती को बताना घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए मैं समझ गया ऋषिवर, मैं समझ गया आपकी गंभीरता और उन दोनों की चिंता का कारण अब मैं भली भांति समझ गया। आपने उचित किया है। महारानी इंदुमती को श्री गणेश की इस लीला का रूप दिखाना उचित न था, बताना भी उचित न था। आपने उचित किया है, परंतु उन दोनों को समझाना तो पड़ेगा ही। मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं कि उन्हें कैसे समझाऊं। उन दोनों का वियोग मुझसे देखा नहीं जाता देवर्षि। नारायण नारायण। श्री गणेश का स्मरण करके हम दोनों उन्हें समझाने का प्रयास करें, फिर तो जैसी श्री गणेश की इच्छा। नारायण नारायण। महारानी इंदुमती, तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। महाराज चित्रांगद सकुशल ही नहीं, वे तो अत्यंत सुखमय वातावरण में विश्राम कर रहे हैं।
परंतु वे हैं कहाँ और यहाँ लौटकर कब आएंगे? देवी इंदुमती, तुम्हारे समान हम भी महाराज चित्रांगद को शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ देखना चाहते हैं, किंतु महाराज चित्रांगद यहाँ वापस लौटे उसके लिए तुम्हें कुछ प्रयास करना होगा। प्रयास? कैसा प्रयास ऋषिवर? नारायण नारायण। देवी, यदि तुम महाराज चित्रांगद को शीघ्र यहाँ बुलाना चाहती हो तो तुम्हें सच्चे मन से श्री सिद्धिविनायक की आराधना करनी होगी। नारायण नारायण। देवी, तुम्हारे मन में जो विचार उभर रहे हैं उसका ज्ञान मुझे है। तुम यही सोच रही हो ना कि श्रद्धा और आस्था पूर्वक श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करने के पश्चात भी तुम्हें कैसा फल प्राप्त हुआ। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की शक्ति से तुमने अपने और अपने पति पर आए संकट को नष्ट करने की शक्ति प्राप्त कर ली है, अन्यथा यह संकट तुम दोनों के। नारायण नारायण। और दूसरी बात यह देवी कि तुम्हारी आस्था और श्रद्धा में कुछ कमी थी। तुम्हें श्री गणेश की कृपा पर पूर्ण विश्वास न था। श्री सिद्धिविनायक तीर्थ जाकर भी तुम तीर्थ की न हो सकी। सत्य कथन देवर्षि, सत्य कथन। श्री गणेश की प्रशंसा के स्थान पर मेरे मुंह से सदा दोष और आरोप के शब्द ही निकले हैं। इस पर भी परम दयालु श्री गणेश ने तुम्हारे सुहाग की रक्षा की। अब सच्चे मन से अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करके उनकी आराधना करो देवी। नारायण नारायण। श्री सिद्धिविनायक की आराधना का फल अवश्य प्राप्त होता है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, तुम्हारा कल्याण हो। ओम सिद्धिविनायकाय नमः। ओम नमः शिवाय स्वाहा। पातालवासी दैत्यों, अपनी मंत्र शक्ति का सफल प्रभाव मैं देख चुका हूं। तुमने उस चित्रांगद को दंडित किया है अथवा नहीं, यह जानने के लिए मैं व्यग्र हूं। इसीलिए तुरंत मेरा आदेश मानकर दुष्ट चित्रांगद का मृत शरीर मेरे सामने लेकर आओ। प्रकट हो पातालवासी दैत्यों, शीघ्र प्रकट हो। ओम शंभुवाय नमः स्वाहा। ओम सिद्धिविनायकाय नमः। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपके क्रोध का विस्फोट तो व्यर्थ ही होकर रह गया। दैत्य गुरु, जब चित्रांगद श्री गणेश की कृपा से सुख की सैया पर सो रहा हो तो भला बेचारे पातालवासी दैत्य चित्रांगद का मृत शरीर आपके सामने कैसे ला सकते हैं? नारायण नारायण। असत्य बोलकर क्या तुम अपने ऋषि धर्म को भी कलंकित करवा देना चाहते हो नारद? मेरे कथन पर संदेह न करे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मुझे तो तुम्हारे व्यक्तित्व पर ही संदेह है नारद। तुम और तुम्हारा आराध्य छलिया विष्णु छल और कपट के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकते। सावधान दैत्य गुरु शुक्राचार्य, सावधान। देव देवेश्वर श्री हरि विष्णु के प्रति अब शब्दों का प्रयोग न करें, इसका आपको परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। मैंने अब शब्द नहीं, सत्य कहा है देवर्षि। अरे विष्णु तो छलिया था, छलिया है और सदा सदा के लिए छलिया ही रहेगा। और इसका प्रभाव तुम पर भी आ गया है नारद। एक ऋषि होने के पश्चात भी तुम असत्य का सहारा लेकर अपने ऋषि धर्म को कलंकित करना चाहते हो। नारायण नारायण। बार बार ऋषि धर्म की दुहाई देने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तनिक अपने भीतर भी तो झांक कर देखें। एक ऋषि का धर्म होता है सर्व मंगल और सर्व जीव की रक्षा, परंतु आप तो एक प्राणी के प्राण हरने के लिए सिद्ध शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। आपको लाज आनी चाहिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य, लाज। आपने केवल ऋषि धर्म का ही नहीं, भृगुकुल की मर्यादा, भृगुकुल का नाम भी कलंकित किया है। नारद, उत्तेजित होकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप सत्य को छुपा नहीं पाएंगे। आपकी सिद्ध मंत्र शक्ति का प्रयोग असफल हुआ है। भृगुपुत्र शुक्राचार्य को भ्रमित करने की भूल न करो नारद। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपकी मति तो उसी समय भ्रमित हो गई थी
जब राजऋषि विश्वामित्र ने अपनी सिद्ध शक्तियों से आपकी सिद्ध शक्तियों को परास्त करते हुए चित्रांगद को यहाँ से खींच लिया था। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अपनी दिव्य दृष्टि से देखें। सुखी और सुरक्षित चित्रांगद को आप स्वयं देखें। नारद, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। देख लिया दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपने। श्री गणेश की कृपा से आपकी समस्त शक्तियां, सिद्धि, मंत्र सब व्यर्थ हो गए, व्यर्थ। अब आप मेरी बात माने। यदि आप अपनी इच्छाएं पूर्ण करने की इच्छुक हैं तो शीघ्र श्री गणेश की आराधना का प्रारंभ करें। इसी में आपका कल्याण है। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। पति परमेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। प्रणाम। भृगुपुत्र शुक्राचार्य को उनकी असफलता का ज्ञान करवा के आपको क्या मिला देवर्षि? अब उन्हें अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे पास आना ही होगा। भोलेनाथ में तो स्वामी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य असफल हो रहे हैं। इसी कारण पृथ्वी पर दैत्यों का उपद्रव दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो अच्छी बात है। पिताश्री, क्या पातालवासी दैत्य पृथ्वी लोक पर कभी नहीं आ पाएंगे? परमदेव श्री महागणेश के अवतार गौरीपुत्र श्री गणेश, क्या तुम्हें श्री महागणेश की इच्छा का ज्ञान नहीं है? ज्ञान होने पर भी तुम हमसे इस प्रश्न का उत्तर क्यों पूछ रहे हो? ये सच है पिताश्री कि आपकी कृपा और परमदेव श्री महागणेश के आशीर्वाद से मुझे सच का ज्ञान है, परंतु मेरे अतिरिक्त और सभी को इस बात का ज्ञान हो, इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा है और आपसे उत्तर की प्रार्थना भी करता हूँ। इस बार एक विचित्र घटना घटित होने वाली है। दैत्य पाताल लोक से नहीं, एक ऐसे स्थान से प्रकट होंगे जिसकी कल्पना करना भी कठिन होगा। नारायण नारायण। भोलेनाथ, देवर्षि, प्रश्न पर वो प्रश्न पूछना अनुचित है। नहीं पूछूंगा तो सत्य का ज्ञान कैसे प्राप्त करूंगा श्री गणेश? मंगल मूर्ति, आप तो सब कुछ जानते हैं, तनिक हमको भी। जानते तो आप ही हैं देवर्षि। नहीं, हम तो कुछ भी नहीं जानते। देवर्षि, मैंने कुछ समय पहले ही आपसे पूछा था कि क्या भगवान श्री हरि विष्णु ने आपको भविष्य की किसी घटना का संकेत दिया था क्या? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे देवादिदेव, मैं तो निरंतर आपकी आराधना में लीन रहता हूँ, एक क्षण के लिए भी आपको नहीं भूलता। फिर मुझ पर इतना रोष क्यों? आपके नाम से प्रारंभ की गई मेरी सारी की सारी मंत्र शक्तियां व्यर्थ होकर रह गई हैं। आपकी कृपा से प्राप्त मेरी सिद्धियां निरर्थक और पराजित हुई हैं महादेव। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है शिव शंकर? कारण तो आप भी जानते हैं दैत्य गुरु। देवर्षि नारद ने आपको उन कारणों का ज्ञान भी करवाया था। यदि देवर्षि की बात सहजता से सुनी होती तो कैलाश आने की आवश्यकता न होती। मैं केवल आपका मार्गदर्शन पाना चाहता हूँ भोलेनाथ। अन्य किसी पर तो मुझे विश्वास ही नहीं है। मैं आपका आराधक हूँ, आपका भक्त हूँ, आपका सेवक हूँ। मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु। न तो हम आपका कोई मार्गदर्शन करेंगे और न ही आपकी कोई सहायता। कारण अब आपका एकमात्र लक्ष्य दूसरों को पीड़ित करना रह गया है। आप जिस दैत्य शक्ति को प्रकट होते देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपना आराध्य बदलना होगा। दैत्य गुरु, परमदेव श्री महागणेश और उनके अवतार तो आपके पहले से ही शत्रु हैं।
इसीलिए अब आपको भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। नहीं, कदापि नहीं। सृष्टि के पहले दिन से ही छलिया विष्णु दैत्य जाति का घोर शत्रु है। मैं स्वप्न में भी उसकी आराधना नहीं कर सकता। उसने छल और कपट से समुद्र मंथन के समय दैत्य सेनापति राहु का मस्तक अपने सुदर्शन चक्र से काटा। सावधान भृगुपुत्र शुक्राचार्य, हम त्रिदेवों में किसी की भी निंदा नहीं सुनना चाहते। तुरंत यहाँ से चले जाएं। यदि आप स्वयं यहाँ से नहीं जाएंगे तो हम इसी क्षण आपको आपके आश्रम तक पहुंचा देंगे। आप त्रिदेवों में प्रमुख भगवान श्री हरि विष्णु के सिवा आपका कोई आश्रय नहीं है। नहीं महेश्वर, नहीं। आप मुझे दंडित करें, मेरे प्राण भी ले लें, पर मैं दैत्य शत्रु विष्णु की आराधना नहीं करूंगा, कदापि नहीं करूंगा। भोलेनाथ, मैं तो विष्णु की पूजा आराधना भक्ति को ही दैत्य शक्ति के प्रभाव से समाप्त करवा देना चाहता हूं। मैं विष्णु को अपना आराध्य नहीं मान सकता। असंभव, असंभव, असंभव। हे महेश्वर, हे भोलेनाथ, मैं तो जन्म जन्मांतर से केवल आपका और आप ही का भक्त हूं। फिर आपने मुझे विष्णु भक्ति का परामर्श क्यों दिया? विष्णु मेरे आराध्य नहीं, मेरे आराध्य तो आप हैं। परंतु आप ही ने मुझे कैलाश से अपमानित करके ढकेल दिया। अब मैं किस मुंह से आपकी आराधना करूं? किस मुंह से आपका नाम लूं महादेव? परंतु मैं विष्णु का नाम भी नहीं ले सकता। छलिया विष्णु मेरा आराध्य कैसे हो सकता है? विष्णु जैसा छलिया मेरा आराध्य कदापि नहीं। मैं स्वप्न में भी उसकी आराधना नहीं कर सकता, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। अपनी भक्ति करवाने के लिए विष्णु ने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र किया है। मैं उसकी आराधना कदापि नहीं करूंगा, कदापि नहीं करूंगा। स्वामी, ये विकराल और भयानक दैत्य हमारे वैकुंठ लोक में कैसे पहुंच गए? आज से पहले किसी भी दैत्य ने यहाँ पहुंचने का साहस नहीं किया था। स्वामी, इन्हें यहाँ से दूर कीजिए। ये वैकुंठ की मर्यादा और प्रतिष्ठा को भंग कर देना चाहते हैं। धन और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी पर उत्तेजना और चिंता शोभा नहीं देती। परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से इन दोनों ने हमारे कानों से जन्म लिया है। अपनी छोटी सी आयु पूरी करके ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे महादेवी। जन्म के साथ ही जिसका अंत सुनिश्चित हो उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। हम कौन हैं? हमारा जन्मदाता कौन है? तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य की विरोधी मानसिकता से जन्मे मधु और कैटब नामक दैत्य हो। मधु, कैटब? पर हम में से मधु कौन है और कैटब कौन? तुम मधु हो,
और तुम कैटब। हम कहाँ जाएं? और क्या करें? यहाँ तो चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई पड़ता है। क्या हम इस अनंत महासागर में गोते खाते रहें? मधु, कैटब, तुम दोनों का जन्म दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कारण हुआ है, इसलिए तुम दोनों दैत्य गुरु के आश्रम में पहुंचो और जो दैत्य गुरु कहें वही करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य? ठीक है, हम अभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम जाते हैं। तो फिर खड़े क्यों हो? चलो। हाँ चलो, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चलते हैं। कहाँ है दैत्य गुरु शुक्राचार्य? कहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम? दैत्य गुरु शुक्राचार्य को खोजते खोजते लंबा समय बीत गया, पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहीं दिखाई नहीं देते। मधु, क्यों ना हम दोनों दैत्य गुरु शुक्राचार्य का नाम लेकर पुकारे। यदि हमारी वाणी में शक्ति हुई तो हमारा स्वर अवश्य ही दैत्य गुरु तक पहुंच जाएगा। ठीक है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कौन हो तुम दोनों और क्यों पुकार रहे हो मुझे? तुमने ये स्वर सुना? हाँ, ये स्वर तो दैत्य गुरु का ही लगता है। ठीक है, हम उस स्वर की दिशा में चलते हैं। चलो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कौन हो तुम दोनों? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। हाँ, उससे भी पहले ये बताओ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम कहाँ है? हम ही हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य और ये हमारा आश्रम है। दैत्य गुरु, हमें अपनी विरोधी मानसिकता से जन्म देकर पूछ रहे हैं कि हम कौन हैं? विरोधी मानसिकता? अपना सीधा सीधा परिचय दो। हम हैं दैत्य, मधु और कैटब। अब हमें शीघ्र बताओ कि हमें क्या करना है और क्यों तुमने अपनी विरोधी मानसिकता से हमें जन्म दिया है। जय भोलेनाथ। इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक दैत्य और दानव हमारी पुकार पर हमारे आश्रम के यज्ञ कुंड से जन्म लेता है। फिर तुम आकाश से कैसे जन्मे? कहीं तुम छलिया विष्णु अथवा दैत्य जाति के शत्रु श्री महागणेश के षड्यंत्र से तो नहीं आए हो? क्यों कैटब, तुम्हें इसकी बातें समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही होती तो मैं तुम्हारी ओर क्यों देखता? सच सच बताओ, कौन हो तुम दोनों और किसके षड्यंत्र से हमें छलने आए हो? हमसे छल और कपट का परिणाम तुम्हें अपना जीवन देकर चुकाना होगा मधु कैटब। ये कैसा दैत्य गुरु है जो हमें पहचान भी नहीं पा रहा है? हमारे मार्गदर्शन करने का स्थान पर हमसे प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा है और हमारी सच्चाई पर भी संदेह कर रहा है। ये तो हमें अपने प्राणों का भय दिखा रहा है। इधर उधर की बातों से हमें भ्रमित करने का प्रयास ना करो। अपना परिचय दो। तुम दैत्य गुरु हो अथवा मूर्ख गुरु, परिचय तो एक ही बार दिया जाता है और वो हम दे चुके हैं। मैं मधु और ये कैटब है। अब हमें बताओ, हमें क्या करना है? और नहीं बताओगे तो हम तुम्हें नष्ट कर डालेंगे। हमारे हाथ कुछ करने के लिए छटपटा रहे हैं। यदि हमें कुछ करने को ना मिला तो हम तुम्हारा ही वध करके हमारा काम प्रारंभ करेंगे। इसे देखते ही मुझे संदेह हो गया था। अब ये हमारे हाथों से जीवित नहीं बचेगा। इसने हमारा समय व्यर्थ किया है। भागने नहीं भलाई है शुक्राचार्य। ये अवश्य ही छलिया विष्णु का षड्यंत्र है। अदृश्य हो जाओ, अन्यथा दैत्य सेनापति राहु के समान विष्णु के ये षड्यंत्र तुम्हारा भी मस्तक काट डालेंगे। हमें परिणाम का भय दिखाने वाला शुक्राचार्य हमारा मार्गदर्शन किए बिना ही भाग गया। अब हम क्या करें?
कहाँ जाएं हम? कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 इतने विचित्र दैत्य आज से पहले कभी नहीं देखे नारद। चलो। ये तो मेरी ओर ही आ रहे। नारद यहाँ से भागने में ही भलाई है। प्राण बचाकर भागो नारद। परमपिता ब्रह्मा जी मेरी प्राण रक्षा करें। परमपिता ब्रह्मा जी, परमपिता ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करें, रक्षा करें परमपिता, रक्षा करें परमपिता, परमपिता मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें परमपिता। कैटब, ये विचित्र प्राणी कौन है? मधु, ये तो इसे पकड़ने के बाद ही पता चलेगा। तुम हमारी सृष्टि के प्राणी अथवा हमारी रचना शक्ति से नहीं जन्मे हो मधु कैटब। अदृश्य हो जाओ यहाँ से। अदृश्य हो जाएं? क्यों अदृश्य हो जाएं? हम नहीं अदृश्य होंगे। तुम्हारे जैसा प्राणी तो हमारे मनोरंजन का साधन बनेगा। हाँ। हम तुम्हें पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे। हाँ। ये भी शुक्राचार्य के समान भाग गया। ये भाग गया तो क्या हुआ? वो चोटी वाला तो अभी भी सामने खड़ा है। रक्षा करें। सिद्धिविनायक मेरी रक्षा करें, इन दैत्यों से मेरी रक्षा करें। ओम सिद्धिविनायकाय नमः। ये क्या? हम जिसके पास जाते हैं वो अदृश्य हो जाता है। लेकिन मधु, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिना अवसर दिए जो भी मिलेगा उसे पकड़ लेंगे। मधु कैटब को उद्दंड होते देख श्री गणेश उन्हें मूर्तिवत कर देते हैं। शिवाज्ञा और श्री गणेश कृपा से कीर्तिमान मधु कैटब श्री हरि विष्णु की प्रेरणा पाकर युद्ध का निश्चय करते हैं। भक्तों की पुकार का सबसे शीघ्र उत्तर देने वाले श्री गणेश महारानी इंद्रमती पर कृपा करते हैं। मधु कैटब की प्रचंड शक्ति के सामने पराजित और थके श्री हरि रण छोड़कर कैलाश पहुंचते हैं। नमः शिवाय, नमः